तो 400 सीट से तो समाजवादी पार्टी को आ जाए, 3 अब योगी जी को। क्या कैलकुलेशन किया है? तो 3 क्यों योगी जी को दिए, वो भी 3 अपने पास रख लो, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन काम किया अखिलेश जी यूपी में कि बाबूजी के बर्थडे में शीला की जवानी चार्टर्ड प्लेन मुंबई में खड़ी रहती थी, और कैटरीना कैफ आके शीला शीला की जवानी। अखिलेश जी बोलते थे पहले कि मैं पूजा वूजा नहीं करता, और आजकल बोल रहे हैं कि मैं तो सबसे पहले राम मंदिर के जाके प्रांगण धोऊंगा। ये वो हरकत कर रहे हैं कि अपने बाबूजी को जलाने के लिए पड़ोस वाले को जाके बोल रहे हैं कि मैं आपको बाबूजी बोलूंगा। लेकिन योगी जी ने आपने देखा कहीं पे कि मुनव्वर राना को घसीट के जेल में डाल दिया? नहीं, वो लगातार चिलम फूंके योगी जी को गाली दे रहे हैं, कभी मोदी जी को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं, लेकिन कहीं कोई केस नहीं हो रहा है। आप कानून हाथ में लेंगे तभी केस होगा। कल्याण सिंह जी थे, वो यूपी को रिप्रेजेंट करते थे और कहीं ना कहीं एक संवैधानिक पद पे थे, और रिसेंटली में जो उनका पद था वो राज्यपाल था, गवर्नर थे, तो उनके कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन के लिए जाना चाहिए था। लेकिन इसलिए नहीं गए कि एक मुश्त वोट के लिए, जो एक मुश्त वोट रखा हुआ है, वोट बैंक, उसमें कहीं सेंध न लग जाए, उसको कहीं डेंट न कर जाए, उसको कोई डैमेज न कर दे, इसीलिए उसमें नहीं गया जाए। अगर वो कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करने चले जाते या उनके 100 यात्रा में चले जाते, तो जाहिर सी बात थी जो कहीं ना कहीं जो एक मुश्त वोट आ रहा था खजाने में, जो उनके सिंहासन पे विराजमान कर रहा था, हर कुर्सी में 4 पैर होते हैं, तो जो एक मुश्त वाला जो पैर था वो डैमेज हो जाता। तो जो सपने देख रहे हैं कि 400, आई थिंक बोला इन्होंने कि 400 सीटें आएंगी, 403 या 405 सीटें हैं, तो 400 सीट से तो समाजवादी पार्टी को आ जाए, 3 अब योगी जी को। क्या कैलकुलेशन किया है? तो 3 क्यों योगी जी को दिए, वो भी 3 अपने पास रख लो, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन काम किया अखिलेश जी यूपी में कि बाबूजी के बर्थडे में शीला की जवानी चार्टर्ड प्लेन मुंबई में खड़ी रहती थी, और कैटरीना कैफ आके शीला शीला की जवानी, और वहीं पे एक मुश्त वोट का एक बैंक बैठा हुआ था, जब वहां पे मासूम लड़के ठंड में मारे जा रहे थे, और उसको देखने नहीं गए, और टेंट में यहाँ पे शीला की जवानी चल रहा था। तो आपने डेवलपमेंट किया है, और उसी बिहाफ पे आप लेंगे 400 सीटें। इतना इन्होंने काम किया है। आपने काम सिर्फ एक जिला के लिए किया है, एक समुदाय के लिए किया है, और अपने लिए किया है। यूपी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो अब का चीफ मिनिस्टर है उसके लिए उत्तर प्रदेश के तमाम 22 करोड़ आवाम इंपॉर्टेंट हैं, जो उस मुल्क में, उस राज्य में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जिस तरह का हरकतें किए हैं, इसे पता चल गया। अब मैं तो कह रहा हूं उन तमाम लोगों को, जो लोग नाज करते थे कल्याण सिंह जी पे, वो लोग देख लें इनका चेहरा कि राजनीतिक एक तरफ होना चाहिए और किसी का पर्सनल मैटर एक तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर इनके देहांत में अंतिम दर्शन करने जाना इतनी बड़ी बात थी, तो मायावती कैसे पहुंच गई? क्या उनको अपने वोट बैंक की चिंता नहीं? मायावती जी जानते हैं कि संवैधानिक पद की परिभाषा क्या होती है। अब मायावती जी लगातार देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके कुछ कार्यों पे लगातार सपोर्ट करती रहती हैं, जो बोलती हैं कि मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए, अखिलेश जी के लिए, एक समुदाय इंपॉर्टेंट है, एक वोट बैंक जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें खजाना लगातार मिलता रहता है, सिंहासन सजता रहता है, मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो उस समुदाय को खुश करना है, तो हम वैसे काम करेंगे नहीं जिसे डेंट हो जाए, नुकसान हो जाए, हम उसे काम ही नहीं करेंगे। लेकिन देखिए मायावती जी कि सब कुछ ताक पर रख दिया। वो देखी नहीं कि एक समुदाय मुझे वोट देगा या नहीं देगा। नहीं, कल्याण सिंह जी संवैधानिक मुख्यमंत्री पद पे थे, कहीं ना कहीं उनको एक समूह ने, एक दल ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, संवैधानिक पद पे थे, तो कहीं ना कहीं उनको जाके वहाँ पे एक पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। लेकिन मायावती जानती हैं कि नहीं, आज मैं भी एक
पूर्व मुख्यमंत्री हूं, अगर इस तरह का ही द्वेष भावना रखूंगी अंदर में तो कल के बीजेपी वाले भी नहीं जाएंगे, कल समाजवादी पार्टी वाले भी नहीं जाएंगे, कांग्रेस भी नहीं जाएगी। ये देखना होगा। और राजनीति की एक अलग पहलू है, पर्सनल लाइफ एक अलग पहलू है। आप देखिए, अभी एग्जाम्पल एक और सेट करूंगा लेटेस्ट में। मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का नहीं, भारत के जो राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री, ये जाएंगे मिजोरम में भी ऐड दे रखा है कि दिल्ली देखा क्या, दिल्ली में मैंने बिजली फ्री कर दिया। तो ये राष्ट्रीय मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। तो इनके बर्थडे पे भी नरेंद्र मोदी जी ने इनको विश किया था। तो इनसे सीखना चाहिए। आप राजनीतिक द्वेष अलग बात है। और आपने तो सुना होगा कि जब कभी अंत्येष्टि होती है या किसी का शव यात्रा निकलता है तो दुश्मन भी आके पुष्पांजलि देकर चला जाता है। लेकिन नहीं, मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो इंपॉर्टेंट है वो समुदाय, वो वोट बैंक जिसके लिए लगातार हम काम करते रहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। और उसके लिए किसी का बलिदान भी दीजिए तो कोई बात नहीं है, किसी के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ भी हो जाए। यही थे ना जो बोलते थे कि मैंने पूजा नहीं करता हूं, बोला था ना अखिलेश जी, बोलते थे पहले कि मैं पूजा वूजा नहीं करता, और आजकल बोल रहे हैं कि मैं तो सबसे पहले राम मंदिर के जाके प्रांगण धोऊंगा, वहां लेबर का काम करूंगा, सीढ़ी धोऊंगा, सीढ़ी पर पोछा मारूंगा, बोल रहे हैं ना। ऐसे कितने लोगों ने बयान बदला है, वो देख रहे हैं। 2022 में तिवारी भैया राम मंदिर जरूरी होगा मुद्दा, या विकास होगा, या जातिवाद? देखिए, जिस तरह से योगी जी ने 5 सालों में काम किया है उत्तर प्रदेश में, उनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने सभी समुदायों के लिए काम किया है, किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं किया है, सभी समुदाय के लिए। अभी सुना है कि एक कवि हैं मुनव्वर राणा, वो कह रहे हैं यूपी में मुझे घुटन हो रही है, लेकिन आज तक नहीं देखा कि उनके घर के बाहर में गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा हो। तो भाई, आपको घुटन हो रहा है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मंगा रहे हैं? माने भाइयों के जमीन को हड़प के अपना खजाना भर रहे हैं, लगातार योगी जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। योगी जी उनको जेल में नहीं डाल रहे हैं, कहीं नहीं, बोल रहे हैं कि आपको जो बोलना है बोलिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलिए। आपको बोलने के लिए बोला, आप शायर हैं या कायर हैं, क्या हैं, उसे मतलब नहीं है, आपको जो बोलना है बोलिए। लेकिन कहीं पे भी उनकी गिरफ्तारी वारंट नहीं निकलती है, जमकर बोलते हैं। यहां तक तो हद कर दिया है कि योगी जी को जलाने के लिए, योगी जी को टीस देने के लिए बोल रहे हैं कि तालिबान अच्छा है, तालिबान के जो शासक है वो अच्छे हैं। ये वो हरकत कर रहे हैं कि अपने बाबूजी को जलाने के लिए पड़ोस वाले को जाके बोल रहे हैं कि मैं आपको बाबूजी बोलूंगा। लेकिन योगी जी ने, आपने देखा कहीं पे कि मुनव्वर राणा को घसीट के जेल में डाल दिया? नहीं, वो लगातार चिलम फूंके योगी जी को गाली दे रहे हैं, कभी मोदी जी को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं, लेकिन कहीं कोई केस नहीं हो रहा है। आप कानून हाथ में लेंगे तभी केस होगा। आप बाकी योगी जी पे जितना लांछन लगाना लगाइए, वहाँ की जो अवाम है वो जानती है कि राणा तो काम कर रहे हैं। अभी देखा ना आपने। एक बात हो रहा है, मुनव्वर राणा ने तो ये भी बोला कि अगर योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं यूपी छोड़ दूँ। चले जाएं, आ जाएं दिल्ली में। अगर उनको पैसे की कमी पड़ रही है तो तिवारी भैया से बात करें। तिवारी भैया का फ़ोन नंबर हर यूट्यूबर्स के पास होता है, हर चैनल वाले के पास होता है, ले लें और मेरे से कुछ पैसा बोल दें। मेरे बाबूजी का जो पेंशन मिल रहा है उसमें से पैसा निकालूंगा, बोलेंगे चले जाइए अफगानिस्तान। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं भेज रहा हूँ, आपको बचाना है, क्योंकि आप जो जहरीले लोगों का जो धरोहर हैं, आप वहाँ जाइए और उन तमाम तालिबानियों के साथ बैठ के सेल्फी मैंने ले ली है, सेल्फी मैंने ले ली है कीजिए। आप वहाँ पता चल जाएगा आपको कि वहाँ का आबो हवा कैसी है। डर का माहौल इधर है ना, डर का माहौल तो यहाँ है। तो डर का माहौल को एक बार करीब से जाके देखिए कि तालिबानियों के साथ रहिए, बिरयानी खाइए, रायता खाइए, प्याज भी मंगाइए, आप खुशबू लेके आइए और उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप करेंगे नहीं, आप जानते हैं
कि आप यहाँ कुछ भी बोलते रहेंगे और आपको कुछ होने वाला नहीं है, आप ऐसे ही उल्टी करते रहेंगे और ऐसे ही बोलते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा वही चिलगोजे लोग। आखिरी सवाल इस इंटरव्यू में कि तिवारी भैया, यूपी 2022 में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी या योगी जी के लिए चुनौती क्या? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, बस प्रचार करना है, योगी जी दोबारा सीएम बन जाएंगे, कोई चुनौती नहीं है। कहीं पे भी समाजवादी पार्टी के शहजादे टिकते नहीं हैं, कहीं पे भी नहीं टिकते हैं। राम मंदिर मुद्दा रहे? कोई मुद्दा नहीं है, वहां पे मुद्दा है डेवलपमेंट। राम मंदिर तो मुद्दा ही नहीं था, उस समय मुद्दा था कि जब हाँ आप लोग लगातार उसको डेंट करते थे। राम मंदिर मुद्दा तब था जब लगातार आप लोग उस पर वार करते थे कि राम मंदिर नहीं, यहाँ पे कॉलेज बनवा दो, तो दुखित होगा ना, मन दुखता है ना कि आप जहाँ पे जो चीज़ है उसी के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन तब आप मुद्दा देते हो बीजेपी को, जब आप बोलते हो कि राम का तो कोई अस्तित्व नहीं था, तो जाहिर सी बात है बीजेपी चुप तो रहेगी नहीं। राम मंदिर के बदले में आप विश्वविद्यालय बनवा दो तो चुपचाप रहेंगे नहीं हम। लेकिन वहाँ पे बोला गया है कि सबका साथ सबका विकास, और वही हो रहा है, और उसी के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी और योगी जी दोबारा चीफ मिनिस्टर के पद पे बिराजेंगे।